हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, तो उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 प्रोपोर्शनल रीजनिंग 1 स्टार्ट कर रखा है। आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं एंड द लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का 7.6 यूनिट कन्वर्जन्स। यूनिट कन्वर्जन आप जानते हो, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में, किलोग्राम को ग्राम में, या फिर मीटर को फिट में। एक यूनिट से दूसरी यूनिट पे जब हम जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन। देखते हैं यहाँ पर किन किन यूनिट के बारे में हम जानने वाले हैं। तो हमसे कह रहे हैं वी हैव नोटिस अर्लियर दैट सॉल्विंग प्रॉब्लम विद प्रोपोर्शनैलिटी often require us to convert unit from one system to another. Here are a few important unit conversion for your reference. कह रहे हैं जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी की बात करते हैं तो उस केस में हमारे को यूनिट कन्वर्जन बहुत ज़रूरी होता है। हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाने के लिए क्या करते हैं, यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको इम्पॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन्स दे रखी हैं जो आपको याद करनी है, ताकि इन केस एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली कर सको। जैसे अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो 1 मीटर में आपको याद रखना है 3.281 फिट होते हैं। और अगर मैं एरिया की बात करूँ तो 1 मीटर स्क्वायर में, स्क्वायर मीटर बोलो या फिर 1 मीटर स्क्वायर बोलो, तो उसमें कितने स्क्वायर फिट होते हैं? तो 10.764 स्क्वायर फिट होते हैं। सेम 1 एकड़ में इतने स्क्वायर फिट होते हैं, 1 हेक्टर में इतने होते हैं 10,000 स्क्वायर फिट, और 1 हेक्टर में 2.471 एकड़्स होते हैं। 1 मिलीलीटर में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं। क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। ये 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं और 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं। तो ये वॉल्यूम के लिए, ये एरिया के लिए, ये लेंथ के लिए। टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर कन्वर्जन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इज़ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड। कह रहे हैं टेम्परेचर आपको पता है, या तो आप फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में या फिर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब आपके पास टेम्परेचर सेल्सियस में 0 डिग्री है तो आप समझना वो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री है। तो फ़ारेनहाइट से फ़ारेनहाइट निकालना है और आपको सेल्सियस में दे रखा है, तो कैसे निकालोगे? 9/5 × सेल्सियस + 32। ये फॉर्मूला है इसका जो आपको याद रखना है कि अगर हमारे को टेम्परेचर सेल्सियस में दे रखा है और हमें फ़ारेनहाइट में निकालना है तो इस फॉर्मूले में निकालेंगे। सेल्सियस की जगह जो टेम्परेचर दे रखा होगा सेल्सियस में वो रखना है और सॉल्व करना है। सेम अगर आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दे रखा है और सेल्सियस में निकालेंगे तो हम ये फॉर्मूला है, सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9 × फ़ारेनहाइट -32। कुछ भी नहीं किया, इसको ट्रांसपोज कर दिया। 5 को उधर ले गए, 9 को उधर ले गए, 32 को भी उधर ले गए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 25 डिग्री सेल्सियस इज 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। कह रहा है अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो उसे आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे तो वो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। कैसे? आप इस फॉर्मूले में रख के देख लो। सेल्सियस की जगह मैंने 25 रख दिया और प्लस का 32 ऐसी है, तो इससे कट किया तो 5 आ गया। तो 9 × 5 = 45 हो गया, प्लस का 32 ऐसी है, दोनों को प्लस कर दिया, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट में मेरा टेम्परेचर आ गया। क्लियर? तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं और कुछ यूनिट्स हैं जो आपको याद रखनी है। कई बार एमसीक्यू में, ट्रू फॉल्स वगैरह में भी ये चीज़ें पूछ लेता है। ठीक है, तो और केस स्टडी में भी आ सकती है। तो ये पूरा यूनिट कन्वर्जन का एक छोटा सा ही ये टॉपिक था, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पर कुछ फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? अनगा मिक्सेस 600 milliliter of orange juice with 900 milliliter of apple juice to make a fruit drink. Write the ratio of orange juice to apple juice in its simplest form. यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपने क्या किया, थोड़ा सा ऑरेंज जूस लिया है 600 मिलीलीटर और थोड़ा सा एप्पल जूस लिया है 900 मिलीलीटर, दोनों को मिक्स कर दिया और उससे आपने क्या किया, एक फ्रूट ड्रिंक बना ली। क्योंकि ऑरेंज और एप्पल को मिलाओगे तो एक फ्रूट ड्रिंक बनी जाएगी। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऑरेंज जूस और एप्पल जूस की रेशो निकालनी है, लेकिन अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालनी है। कैसे करेंगे इसको हम? यहाँ पर सबसे पहले मैं दोनों की क्वांटिटी लिख लेती हूँ, कितनी कितनी है। तो क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस मैंने कितना लिया है यहाँ पर, वो लिया है मैंने 600 मिलीलीटर।
सेम क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस कितना लिया है मैंने यहाँ पर, वो मैंने लिया है यहाँ पर 900 मिलीलीटर। अब मुझे इनकी रेशो निकालनी है, तो इनकी रेशो कैसे निकालोगे, 600 रेशो 900। देखो 900 पहले मत लिखना, एक चीज़ का ध्यान रखना, ये बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि पहले कौन सी लिखें, 900 या 600। पहले आपको ऑरेंज जूस दिया है, फिर एप्पल जूस दिया, ऑरेंज 2 एप्पल है, तो इसका मतलब पहले आप ऑरेंज जूस का लिखोगे फिर एप्पल जूस। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 6:9। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हम यहाँ निकाल देंगे, क्योंकि ये दोनों ही नंबर मेरे पास 3 की टेबल में आते हैं। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर 2:3। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, लास्ट ईयर वी हायर्ड 3 buses फॉर अ स्कूल ट्रिप। We had a total of 162 students and the teachers who went on that trip and all the buses were full। कह रहा लास्ट ईयर हम एक ट्रिप पे गए थे, स्कूल ट्रिप पे, तो स्कूल वालों ने 3 बस हायर की थी। टोटल 162 स्टूडेंट्स थे और जो टीचर साथ में गई थी वो टीचर्स थी। ठीक है, जो ये 3 बस थी ना, ये पूरी बस जो है वो फुल थी, तीनों बस। दिस ईयर वी हैव 204 स्टूडेंट। अब इस साल हम दोबारा पिकनिक पे जाएंगे, आपको पता है हर साल स्कूल वाले पिकनिक पे ले जाते हैं। तो इस बार 204 बच्चे हैं, पहले 162 थे, अब 204 है। तो बताओ कितनी बस हमें चाहिएंगी उन बच्चों के लिए। विल ऑल द बस बी फुल, क्या इस बार भी बस पूरी फुल हो जाएंगी, वो आपको बताना है। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि एक बस की कैपेसिटी कितनी है, वो कितने बच्चों को बिठा सकता है। नॉर्मली टीचर्स खड़े होके चली जाती हैं, मेनली हम ये देखते हैं कि बच्चों के लिए सीट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। तो पहले मैंने यहाँ पर लिख देती हूँ एक छोटी सी स्टेटमेंट। तो नंबर ऑफ बसेस फॉर 162 स्टूडेंट, हमने 162 स्टूडेंट्स के लिए कितनी बस की थी, 3 बस की थी। तो मैं यहाँ से कैपेसिटी ऑफ 1 बस निकाल सकती हूँ। एक बस की कितनी कैपेसिटी होगी, 162 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 162 स्टूडेंट्स को मैंने 3 बस में बिठाया है, तो बराबर के हिसाब से ही बिठाया होगा। ऐसा तो है नहीं मैंने एक बस में 100 बच्चे बिठा दिए और दूसरे में जो है 40 बिठा दिए और बाकी में जो बच्चे 22 वो बिठा दिए, ये तो नहीं किया होगा, है ना। बराबर जितनी कैपेसिटी होगी उस हिसाब से बिठाया होगा। तो हमने इसको इससे डिवाइड किया, तो मेरा आंसर आ गया 54। इसका मतलब एक बस के अंदर 54 बच्चे ही बैठ सकते। एक बस के अंदर कितनी सीट्स हैं, 54 सीट्स हैं। अब मेरे को चाहिए 204 बच्चों के लिए कितनी बस चाहिएंगी। तो पहले मैं यहाँ रेशो निकाल लेती हूँ। रेशो ऑफ नंबर ऑफ सीट्स टू द नंबर ऑफ बसेस। तो 54 सीट्स हैं, तो एक बस चाहिए आपको, ये उसकी रेशो आ गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 2 बस कर दी, तो मैंने यहाँ 2 से इंटू कर दिया। 54 को भी मैं यहाँ 2 से इंटू कर सकती हूँ, तो 108 आ गया। ठीक है, ये 2 बस के लिए, 2 बस में 108 बच्चे बैठ जाएंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 बस के लिए, अगर मैं 2 बसेस लेती हूँ। अगर मैं 3 बस लेती हूँ यहाँ पर, तो बस मेरे पास हो गई 3, और ये भी इंटू हो जाएगा फिर 3 से। 54 को 3 से इंटू करूँगी तो 162 आ जाएगा। मेरे को चाहिए कितने, 204 बच्चे, तो अभी और बस लेनी पड़ेगी एक और। अगर मैं 4 बसेस लेती हूँ तो ये 4 हो जाएगा। 54 को 4 से इंटू करेंगे अब हम, तो मेरे पास आ जाएगा 216। 54 इंटू में 4, 4 4 जा 16, 22। इसका मतलब 204 बच्चों के लिए मुझे 4 बस चाहिएंगी। और क्या वो बस पूरी फिल हो जाएगी, नहीं, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है 216 स्टूडेंट की, पर बैठेंगे कितने, सिर्फ और सिर्फ 204। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास यहाँ पर आ गया, हाउ मेनी बसेस विल वी नीड। तो वी नीड 4 buses फॉर 204 स्टूडेंट्स। ठीक है, इतनी बस चाहिएंगी हमें।
अब क्या बस पूरी फिल होगी? विल ऑल द बसेस बी फुल? नो। सम सीट्स, कुछ सीट्स रह जाएंगी। विल वैकेंट, नंबर ऑफ सीट्स विल वैकेंट, कितनी सीट्स खाली रह जाएंगी वो भी निकाल सकते हैं हम। कैपेसिटी है 216 स्टूडेंट की, बैठ रहे हैं सिर्फ 204 स्टूडेंट, तो 12 सीट्स खाली रह जाएंगी। तो इसका मतलब सारी बसेस फिल नहीं होंगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। द एरिया ऑफ दिल्ली इज 1484 स्क्वायर किलोमीटर एंड द एरिया ऑफ मुंबई इज 550 स्क्वायर किलोमीटर. The population of Delhi is approximately 30 million and that of the Mumbai is 20 million people. Which city is more crowded? Why do you say so? आपको यहाँ पर दिल्ली और मुंबई का एरिया दे रखा है और उनकी पॉपुलेशन दे रखा है। एरिया के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पॉपुलेशन दे दी। आपसे वो पूछ रहा है कि कौन सी सिटी ज़्यादा क्राउडेड है, मतलब कौन सी सिटी ज़्यादा भीड़ रहती है और ऐसा क्यों, आपने जो आंसर निकाला है तो वो आपको उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो सबसे पहली बात, मुझे यहाँ जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो उसको यहाँ पर लिख लेती हूँ। तो मुझे एरिया ऑफ दिल्ली दे रखा है, वो मुझे कितना दे रखा है 1484 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी मुझे पॉपुलेशन भी दे रखी है, वो दे रखी है मुझे 30 मिलियन। ठीक है, उसी तरीके से मुझे एरिया ऑफ मुंबई भी दे रखा है, वो मुझे दे रखा है 550 स्क्वायर किलोमीटर की, मुझे पॉपुलेशन भी दे रखी है, वो कितनी दे रखी है मुझे 20 मिलियन। तो मैं क्या करती हूँ, इनकी रेशोज निकाल लेती हूँ, मतलब एरिया और पॉपुलेशन की रेशो निकालती हूँ, देखती हूँ दोनों में किसकी रेशो ज़्यादा है। तो रेशो ऑफ एरिया टू पॉपुलेशन, पहले मैं यहाँ दिल्ली की निकाल रही हूँ, तो मैंने यहाँ दिल्ली लिख दिया। तो एरिया था 1484, पॉपुलेशन थी मेरे पास 30। ठीक है ना? अब मैं इसे लोएस्ट फॉर्म में लिख सकती हूँ, 2 की टेबल से कट हो रहा है 15 पे। इसी तरीके से मैंने 1484 को भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो 742 आ गया। अब अगर मैं इसे देखूँ तो ये और किसी टेबल से कट नहीं हो रहे हैं, इसको मैंने यहीं छोड़ दिया। सेम ऐसी मैंने मुंबई की भी रेशो निकाल ली, रेशो ऑफ एरिया टू पॉपुलेशन। तो इसका एरिया था 550 और इसकी पॉपुलेशन थी मेरे पास 20, यही थी। ठीक है, 0 से 0 कट गया तो 55 रेशो में 2 आ गया। तो अगर आप यहाँ पर फैक्टर ऑफ चेंज निकालो एरिया और पॉपुलेशन का, तो कैसे निकालोगे? याद होगा हमने फैक्टर ऑफ चेंज का टॉपिक किया था जब हमने चैप्टर समझा था। तो मैं फैक्टर ऑफ चेंज ऑफ एरिया पहले निकाल रही हूँ। तो एरिया का मेरे पास यहाँ पर है, आप चाहो तो सिंपलेस्ट फॉर्म ले लो और आप चाहो तो इसमें 550 अपॉन में 1484 भी ले सकते हो। ठीक है, तो 550 अपॉन में 1484, तो जब आप इसको डिवाइड करो तो 0.371 आ रहा है फैक्टर ऑफ चेंज आपका। ऐसे ही मैंने यहाँ पर फैक्टर ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन निकाला कि पॉपुलेशन में कितना चेंज आ रहा है, एरिया में तो इतना चेंज आ ही रहा है। चलो, तो वो है मेरे पास 20 अपॉन में 30, 0 से मैंने 0 कट कर दिया तो 2 अपॉन में 3, तो उसका जो चेंज आएगा वो 0.6666 आएगा, तो मैंने 667 ले लिया राउंड ऑफ करके। तो इससे मुझे एक चीज़ पता चल गई कि 0.667 जो है वो ग्रेटर है जो फैक्टर ऑफ चेंज ऑफ एरिया है उससे, 0.371 से।
पॉपुलेशन में ज़्यादा चेंज है एज कंपेरिजन टू एरिया, और वैसे भी आपको देख के पता चल रहा होगा 550 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में तो 20 मिलियन पॉपुलेशन है, और जबकि उससे इतना ज़्यादा है, डबल से भी ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन सिर्फ 30 मिलियन ही है। ये डबल भी नहीं हुई, 20 की 40 भी नहीं हुई, उससे भी कम है। तो इसका मतलब मुंबई का एरिया जो है वो ज़्यादा क्राउडेड है ना। और पॉपुलेशन भी अगर हम देखें तो फैक्टर ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ही हमारे पास ज़्यादा आ रहा है ना ज़्यादा, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो मुंबई इज मोर क्राउडेड देन दिल्ली। क्लियर। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, अ क्रेन of height 155 centimeter has its neck and the rest of its body in the ratio 4:6। एक क्रेन है जिसकी जो हाइट है ना उसकी 155 सेंटीमीटर है उसकी नेक की, बाकी बॉडी की रेशो दे रखी है। फॉर योर हाइट इफ़ योर नेक एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑल्सो हैड दिस रेशो, हाउ टॉल वुड योर नेक बी। मान लो अब आपके लिए जो आपकी हाइट है, तो आपकी जो नेक और रेस्ट ऑफ द बॉडी है उसकी जो रेशो है वो सेम वही है जो स्क्रीन की है। तो बताओ कि आपकी जो नेक है वो कितनी लंबी होगी, वो बतानी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मुझे उस क्रेन की हाइट पता है 155 सेंटीमीटर है, उसकी नेक और रेस्ट ऑफ द बॉडी की रेशो पता है। अब पहली बात मुझे यहाँ अपनी हाइट पता होनी चाहिए, तभी मैं नेक और रेस्ट ऑफ द बॉडी की रेशो निकाल सकती हूँ, जो कि मेरे पास उसी के अकॉर्डिंग ही है। लिखा है ना, इफ़ योर नेक एंड रेस्ट ऑफ इट बॉडी ऑल्सो हैड दिस रेशो, यही रेशो है। तो आपकी नेक की हाइट क्या होगी वो आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि जो मुझे रेशो दे रखी है वो कितनी दे रखी है। तो रेशो ऑफ हाइट ऑफ द नेक एंड हाइट ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्रेन कितनी दे रखी है, वो मुझे 4:6 दे रखी है। अब मुझे यहाँ पर अपनी हाइट खुद से सपोज करनी पड़ेगी, तभी मैं वो आगे का जो क्वेश्चन है वो निकाल पाऊंगी। तो मैं अपनी हाइट, आप कुछ भी ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, लेट अस एज्यूम माई हाइट इज 65 इंचेस। मैंने इंचेस में लिखी, जिसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो 165 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब ये 165 सेंटीमीटर में 4:6 में निकालना है। आपको याद होगा हमने वो क्या था, टोटल क्वांटिटी होती है या फिर टोटल अमाउंट होती है, उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। तो हम कैसे करते थे डिवाइड, तो ये सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर अमाउंट की जगह इन्होंने क्या किया है, हाइट ले लिया है बॉडी की और नेक की। ठीक है। अब मुझे पता है कि जो मेरी बॉडी की हाइट है और जो नेक की हाइट है वो 4:6 ही है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो क्रेन के जितनी है। तो यहाँ पर लिख देते हैं द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ माई नेक एंड हाइट ऑफ माई रेस्ट ऑफ द बॉडी, वो कितनी है, 4:6 है। तो टोटल ऑफ रेशो निकाल लेंगे यहाँ पर। तो 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर नेक की हाइट निकालनी है। क्वेश्चन में नेक की कह रहे हैं ना, हाउ टॉल वुड योर नेक बी। तो हाइट ऑफ माई नेक कितनी हो जाएगी, नेक की रेशो है 4, टोटल रेशो है 10,
टोटल क्वांटिटी है 165, क्वांटिटी मतलब मेरी टोटल हाइट है 160। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। अगर मैं इसको 2 से काटती हूँ 2 पे, इसको काटती हूँ 5 पे। ठीक है, 5 से मैं इसको कट कर सकती हूँ, 5 3 जा 15, 5 3 जा 50, तो 2 इंटू में 33, इसका मतलब 66 सेंटीमीटर की मेरी नेक है। और बाकी जितनी भी हाइट बची वो मेरी रेस्ट ऑफ द बॉडी की है। अगर आपसे यहाँ पर रेस्ट ऑफ द बॉडी की पूछे तो आप क्या करोगे, 6/10 इंटू 165 कर दोगे। क्लियर हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, लेट अस ट्राई एन एंशियंट प्रॉब्लम फ्रॉम लीलावती। एट दैट टाइम वेट वर मेजर इन अ यूनिट नेम पैलेस एंड निस्कास was a unit of money। कह रहे हैं यहाँ पर एट दैट टाइम वेट वर मेजर्ड इन अ यूनिट, जो वेट है ना वो किन यूनिट में मेजर किया जाता था, पैलेस और निस्कास, ये यूनिट ऑफ मनी है। इफ 2 1/2 मतलब 2.5 पैलेस ऑफ सेफ्रॉन कॉस्ट 3/7 निस्कास। ओ एक्सपेरिमेंट बिजनेसमैन, टेल मी क्विकली व्हाट क्वांटिटी ऑफ सेफ्रॉन कैन बी बॉट फॉर 9 निस्कास। अब यहाँ पर आपको थोड़ी यूनिट्स को चेंज कर दिया गया है। आपसे कहा है, आपने क्या लिया है, सेफ्रोन लिया है। 2 1/2 है यहाँ पर, तो 2 1/2 पैलेस ऑफ सेफ्रोन की जो कॉस्ट है वो है 3/7 निस्कास। तो पहले हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। आपको 9 निस्कास में बतानी है कि आप कितनी क्वांटिटी सेफ्रोन की लोगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट में लिखते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर यूनिट थोड़ा अलग है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा यहाँ। तो यहाँ पर जो वेट की यूनिट है वो क्या दे रखी है, पैलेस दे रखी है, PALAS। और जो मनी की यूनिट है वो क्या दे रखी है, निस्कास दे रखी है। ठीक है, केजी, ग्राम, लीटर ना देके, रुपी ना देके, ये 2 यूनिट दे रखे हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं, यूनिट ऑफ वेट जो है वो क्या है, यूनिट ऑफ वेट इन पैलेस एंड यूनिट ऑफ मनी इज आएगा यहाँ, इज पैलेस एंड यूनिट ऑफ मनी आर निस्कास। तो कॉस्ट मैं निकाल सकती हूँ यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ 2 1/2 पैलेस ऑफ सेफ्रोन। सेफ्रोन मतलब पता है ना, केसर होता है। इसकी कॉस्ट दे रखी थी 3/7 निस्कास, ये मुझे कॉस्ट दे रखी थी। मुझे किसकी कॉस्ट, मुझे क्या निकालना था, 9 निस्कास में कितनी क्वांटिटी आप सेफ्रोन की लोगे। तो पहले मैं इनकी रेशो निकाल लेती हूँ, उससे मुझे पता चल जाएगा यहाँ पर कि मैं कितनी लूँगी। तो फिर मैंने यहाँ रेशो निकाल ली, रेशो ऑफ वेट टू प्राइस। तो 2 1/2 रेशो 3/7। अब 2 1/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5/2 रेशो 3/7 आ गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर सोचूं कि मैं इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लूँ, तो मैं यहाँ 7 से इंटू कर दूंगी और यहाँ पर 2 से इंटू कर दूंगी। तो रेशो आ जाएगी 35/14, रेशो 6/14। तो फाइनली जो मेरी रेशो निकलेगी वो क्या निकल जाएगी, वेट और प्राइस की, वो निकल जाएगी 35/6। अब मुझे किसकी निकालनी है, यहाँ पर 9 निस्कास की क्वांटिटी बतानी है, यही बतानी है। तो लेट कर लेते हैं, चलो लेट एक्स पैलेस ऑफ सेफ्रोन बी बॉट, हम एक्स पैलेस खरीद लेंगे कितने में, 9 निस्कास में। तब ये प्रपोर्शन में होंगे, प्रपोर्शन आपको याद होगा, A/B, AA/C/D होता था। हम यहाँ लिख देंगे रेशोज आर इन प्रपोर्शन
तो इसका मतलब 35/6, फिर डबल रेशो x/9। ये क्वांटिटी है तो ये भी क्वांटिटी लोगे, ये प्राइस है तो ये भी प्राइस लोगे। तो a इंटू में c इज इक्वल्स टू में b इंटू में d होता था। तो 35 इंटू में x इज इक्वल्स टू में 6 इंटू में 9 हो जाएगा। यहाँ से मुझे x चाहिए, तो 6 इंटू में 9 हो गया। अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पर a इंटू सी लिख दिया ना, a इंटू डी होगा ना। a इंटू में d और b इंटू में c होता था ना। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो देखो ये रहा, a इंटू में d और b इंटू में c, दिख रहा है आपको ये रहा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो 35 इंटू में 9 हो जाएगा और 6 इंटू में x हो जाएगा। तो 35 इंटू में 9 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू x। इसको मैंने 3 से कट किया, इसको भी 3 से कट किया। अब कट नहीं होगा, तो 5 3 जा 15 हो गया, 3 3 जा 9 और एक 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू x आ गया। तो यहाँ से मेरे पास x आ गई, मतलब कितनी क्वांटिटी होगी सेफ्रॉन की, 52.5 होगी। तो आप यहाँ लिख दोगे 52.5। क्वांटिटी में आपको यूनिट ये दे रखी है, वही यूनिट लिखनी है, केजी लीटर ग्राम कुछ भी नहीं लिखना। ऑफ सेफ्रॉन कैन बी बॉट फॉर 9 निस्कास। क्लियर। तो यहाँ पर उन्होंने आपको क्या किया था, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसा नहीं था कोई मुश्किल क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत इजी था। बस उन्होंने यहाँ पर जो ये यूनिट्स हैं इनको चेंज कर दिया था और कुछ भी नहीं किया। क्लियर है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करते हैं, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं, अभी 12 तक हैं। 6 to 12 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।